नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बड़ी लड़ाई के लिए रोकना होगा ध्रुवीकरण, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। राजनीतिक ध्रुवीकरण का मतलब है कि लोग राजनीतिक विचारधाराओं के चरम बिंदुओं की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे समाज में वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी राजनीतिक पार्टी या समूह के प्रति और अधिक कट्टरपंथी बन जाते हैं और दूसरी पार्टी के प्रति अधिक नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। ध्रुवीकरण लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि यह समाज को विभाजित करता है और लोगों को एक साथ मिलकर काम करने से रोकता है। आज इसी को हमारे संपादक महोदय जी ने बड़ी लड़ाई के लिए रोकना होगा ध्रुवीकरण को लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। पहलगाम हत्याकांड करने वालों का मकसद आतंक फैलाना था, हिंदू ध्रुवीकरण था या पाकिस्तान की कोई आंतरिक मजबूरी, ये जान पाना न NIA के लिए आसान है और न हमारे आपके लिए। हकीकत तो केवल ऊपर वाला जानता है, और ऊपर हमारे राम जी भी हैं और आतंकवादियों के अल्लाह भी। इन दोनों से कौन पूछे? जब हमारे अपने प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करने के अधिकारी नहीं हैं, तो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला। आतंकियों का, पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान की सेना का मकसद अलग अलग नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। उनकी कोशिश कामयाब न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बात है, मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ कि पहलगाम हत्याकांड का असर अब भोपाल में भी नज़र आने लगा है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार देर रात नशे में धुत युवकों ने रेलवे पुलिस GRP के हेड कांस्टेबल दौलत खान पर हमला कर दिया। आरोपियों ने जवान की वर्दी फाड़ दी, गाली गलौज की और धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपी फरार हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक पार्टियां भी भोपाल में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी छुटपुट वारदातें एहतियात से ही रोकी जा सकती है, किसी ध्रुव यंत्र से नहीं। ध्रुव यंत्र यानी हिंदू बना मुसलमान करने की तकनीक। यह RSS और भाजपा का प्रिय यंत्र है। पहलगाम हत्याकांड से बहुत पहले मुगल सम्राट औरंगजेब की तारीफ कर अपनी आफत बुला चुके महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उनका खुलकर तमाम देश के लोगों ने, हर जात धर्म के लोगों ने निंदा की। खास तौर पर भारत का मुसलमान चिल्ला चिल्लाकर ये कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अबू आजमी ने कहा, आतंकवादियों ने वहाँ पर जात धर्म पूछ कर मारा। भारत में आज क्या हो रहा है? जब ये सरकार आई है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लगता है आतंकवादियों को मालूम था कि ये बात करेंगे तो देश के अंदर अशांति फैलेगी। यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि वहाँ के आदिल और नज़ाकत के किस तरह से काम किया जाए। जितने लोग गए थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वहाँ के मुसलमानों ने हमें बहुत मदद की। अबू आजमी एक विधायक भर हैं, किसी पार्टी के सदर या किसी सूबे के वजीर आला नहीं हैं, इसलिए उनकी बातों की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि वे एक बेहद ज़रूरी बात कह रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम बात करना और सुनना ही नहीं चाहते, खासकर मुसलमानों से, चाहे वे विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो। पहलगाम हत्याकांड के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक से जब वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बाहर कर दिया गया, बात यह है कि हिंदू मुसलमान हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और खबरपालिका पर भी एक ग्रहण की तरह लग चुका है। भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, वाहे गुरु के लिए, जीसस के लिए मुल्क को बचाइए। भारत की पुण्य भूमि आज की तारीख में हम सबकी है। हम सब उसके अन्न जल पर निर्भर हैं। हम सब यानी हम सब, केवल हिंदू नहीं।
हिंदू उस समय भी बहुसंख्यक थे जब मुगलों और अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। हिंदू आज भी बहुसंख्यक है जब हम 78 साल से आज़ाद है। हिंदू आगे भी बहुसंख्यक ही रहेंगे। अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते। बहरहाल एक ही गुजारिश है कि आतंकियों पाकिस्तानी सरकार के मकसद पूरे मत होने दीजिए। हथियारों से हम पाकिस्तान को बार बार हरा चुके हैं। हम जीत के बाद पाकिस्तान को उसकी पराजित सेना भी वापस कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं कर सके वो है ध्रुव यंत्र का परित्याग। एक बार करके तो देखिए। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।